क्रिप्टो करेंसी की इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तैयार हो क्रिप्टो करेंसी की एक्साइटिंग दुनिया में डीव करने के लिए। यह एक ऐसी दुनिया है जो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज से भरी हुई है। यह पैसों के बारे में हमारा सोचने का तरीका बदल रहा है और अब टाइम आ गया है कि आपको भी इसके बारे में पता चले। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक नया तरीका नहीं है पैसा ट्रांसफर करने का, यह एक नई सोच है, एक नई दुनिया है। तो क्रिप्टो करेंसी है क्या एग्जैक्टली? यह सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सिंपल भाषा में ये डिजिटल कैश की तरह है। जैसे आप अपने फोन से मैसेजेस भेजते हैं, वैसे ही आप क्रिप्टो करेंसी भेज सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ डिजिटल कैश नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। लेकिन एक ट्विस्ट है, इसको कोई भी गवर्नमेंट या बैंक कंट्रोल नहीं करता। यह एक ऐसी चीज है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब ये किसी एक एंटिटी की कंट्रोल में नहीं है। यह डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब यह दुनिया भर के कंप्यूटर्स की नेटवर्क पे चलता है। हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स का यूज होता है, जिसे नोड्स कहते हैं। यह सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन मेरे साथ बने रहो। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आपको यह समझ आएगा कि यह इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इसके पीछे की टेक्नोलॉजी, जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं, एक्चुअली काफी कूल और समझने में आसान है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि ब्लॉकचेन सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस को इंश्योर करता है। हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और किसी भी चीज को बदलना मुश्किल होता है। क्रिप्टो करेंसी एक बड़ा चीज है गाइस। यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह एक रेवोल्यूशन है जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को बदल सकता है। इसमें पोटेंशियल है कि यह पैसों के लेन देन के तरीके को रेवोल्यूशनाइज कर दे और इसे सबके लिए फास्ट, चीप और एक्सेसिबल बना दे। एएपी सोचिए, बिना किसी मिडलमैन के, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो तैयार हो जाओ और चलो मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस डिजिटल रेवोल्यूशन को। यह सिर्फ शुरुआत है और आगे और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टे ट्यून्ड और चलो इस जर्नी को मिलकर एंजॉय करते हैं। चलो अब इस ब्लॉकचेन चीज को थोड़ा समझते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो क्रिप्टो करेंसीज का फाउंडेशन है, एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तक सीमित नहीं है। यह टेक्नोलॉजी काफी वर्सेटाइल और पावरफुल है और इसके एप्लीकेशंस हर दिन बढ़ रहे हैं। इमेजिन करो एक डिजिटल लेजर जो हर एक क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन का हिसाब रखता है जो कभी भी हुई है। ब्लॉकचेन बेसिकली यही है। हर ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है और ये ब्लॉक्स एक चेन में जुड़ते जाते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। यह लेजर एक जगह स्टोर नहीं होता, बल्कि कंप्यूटर्स के नेटवर्क में स्प्रेड होता है। यह नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो इसे कंट्रोल करती है। हर कंप्यूटर या नोड इस नेटवर्क का एक हिस्सा होता है और अपने आप में एक कंप्लीट कॉपी ऑफ द लेजर रखता है। तो जब आप किसी को क्रिप्टो करेंसी भेजते हो तो ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है और इस पब्लिक लेजर में ऐड हो जाता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं जो इंश्योर करती हैं कि ट्रांजैक्शन वैलिड है और डबल स्पेंडिंग नहीं हो रही। यह एक बड़े शेड गूगल डॉक की तरह है जिसको सब देख सकते हैं, लेकिन कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हर एंट्री परमानेंट होती है और एक बार ऐड होने के बाद उससे बदला नहीं जा सकता। यह ट्रांसपेरेंसी और इम्यूटेबिलिटी ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यह डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ही ब्लॉकचेन को इतना सिक्योर बनाता है। क्योंकि कोई एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता, सिस्टम ज्यादा रेसिलिएंट होता है। अगर एक नोड फेल हो जाती है तो भी नेटवर्क काम करता रहता है, क्योंकि डेटा कई कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हैकर्स के लिए इसे बदलना या बिगड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हर ब्लॉक को चेंज करने के लिए उन्हें नेटवर्क की मेजॉरिटी नोड्स को हैक करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। यह बीच पे एक रेट के दाने को बदलने जैसा है। गुड लक विद दैट। हर ब्लॉक एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक हैश से प्रोटेक्टेड होता है, जो इंश्योर करता है कि डेटा टेम्पर प्रूफ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं है, इसके एप्लीकेशंस काफी वाइड हैं और हर दिन नए यूज केसेस सामने आ रहे हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी का काफी पोटेंशियल है दूसरे सेक्टर्स में भी, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वोटिंग सिस्टम्स और हेल्थ केयर में भी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ब्लॉकचेन से हर प्रोडक्ट का ओरिजिन और जर्नी ट्रैक किया जा सकता है, जो ऑथेंटिसिटी और क्वालिटी इंश्योर करता है। वोटिंग सिस्टम्स में यह फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को इनेबल कर सकता है। हेल्थ केयर में पेशेंट डेटा को सिक्योर और टेम्पर प्रूफ बनाने में मदद मिलती है।
ये एक गेम चेंजर है माय फ्रेंड्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर ब्राइट है और ये दुनिया को कैसे ऑपरेट करती है इससे फंडामेंटली चेंज करने की कैपेसिटी रखती है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एक्सप्लोरिंग दिस फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ये बिग डैडी की, बिटकॉइन। 2009 में मिस्टीरियस सातोशी नकामोटो ने बनाया था। बिटकॉइन पहला डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी था। बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड समझ लो। जैसे गोल्ड की लिमिटेड सप्लाई होती है वैसे हाँ बिटकॉइन भी स्कार्स है। यही स्कार्सिटी बिटकॉइन को वैल्यू देती है, बिल्कुल गोल्ड की तरह। और क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसकी वैल्यू को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस फास्ट, सिक्योर हैं और इंटरनेट कनेक्शन के साथ दुनिया में कहीं भी किए जा सकते हैं। एएपी इसे चीज ऑन और सर्विसेज खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख सकते हैं, बिल्कुल गोल्ड की तरह। काफी लोगों का मानना है कि बिटकॉइन पेसन का फ्यूचर है। दुनिया भर में कई बिजनेसेस इसे एक्सेप्ट करते हैं और इसकी वैल्यू सालों में काफी बढ़ी है। चाहे आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो या सिर्फ क्रिप्टो के बारे में क्यूरियस, बिटकॉइन के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4, इथेरियम ब्लॉकचेन के होराइजन्स को एक्सपैंड करना। अब बारी है इथेरियम की, बिटकॉइन का ब्रेनी कजन। जहां बिटकॉइन डिजिटल करेंसी होने पे फोकस करता है, इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक कदम आगे ले जाता है। यह एक बड़े डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर की तरह है जो डेवलपर्स को एप्लीकेशंस बनाने और रन देता है। ये एप्लीकेशंस, जिनको डैप्स कहते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। इमेजिन कारो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स जो बिना बैंक्स के लोन्स देते हैं, या डिजिटल मार्केट प्लेसेस जो बायर्स और सेलर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं बिना किसी मिडलमैन के। यही इथेरियम की पावर है। इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए जो बेसिकली सेल्फ एक्सिक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कोड में लिखे जाते हैं। इसका मतलब अग्रीमेंट्स ऑटोमेटिकली एनफोर्स हो सकते हैं बिना किसी लॉयर या इंटरमीडियरी के ही। प्रिटी कूल, राइट? इथेरियम इनोवेशन का हब बन गया है और रोज नए डैप्स और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। यह क्रिप्टो वर्ल्ड का वाइल्ड वेस्ट है, अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ। सेक्शन 5, रिपल, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में रेवोल्यूशन। रिपल एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लैंडस्केप को बदलने का वादा करती है। अब बात करते हैं रिपल की, वो क्रिप्टो करेंसी जो एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। रिपल का मिशन है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स को सीमलेस और एफिशिएंट बनाना। ट्रेडिशनल मेथड्स अक्सर स्लो, एक्सपेंसिव होते हैं और इंटरमीडियरीज की वजह से कॉम्प्लिकेटेड भी। ये मेथड्स न सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बल्कि इनकी फीस भी काफी हाई होती है जो यूजर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। रिपल इसे बदलना चाहता है। रिपल की टेक्नोलॉजी का एम है इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करना और यूजर्स को एक बेटर एक्सपीरियंस देना। रिपल फास्ट और एफिशिएंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। यह टेक्नोलॉजी बैंक्स को इनेबल करती है कि वो अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज दे सकें। इसकी टेक्नोलॉजी सेकंड्स में पैसे ट्रांसफर करने देती है अक्रॉस बॉर्डर्स और ट्रेडिशनल मेथड्स के मुकाबले फीस भी काफी कम होती है। रिपल का यूज करके यूजर्स अपने ट्रांजैक्शंस को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। कई बड़े बैंक्स और पेमेंट प्रोवाइडर्स रिपल की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। यह अडॉप्शन दिखाता है कि रिपल की टेक्नोलॉजी कितनी रिलायबल और एफिशिएंट है। बड़े फाइनेंशियल प्लेयर्स द्वारा इसका अडॉप्शन रिपल के पोटेंशियल को दिखा रहा है कि यह ग्लोबली पेसन के लेन देन के तरीके को कैसे बदल सकता है। रिपल का विजन है कि एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क बनाया जाए जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, जहां बिटकॉइन और इथेरियम इंडिविजुअल यूजर्स भी फोकस करते हैं। रिपल लार्ज स्केल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करता है। रिपल का फोकस है कि वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करें ताकि वो अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज दे सकें। यह अलग अप्रोच है लेकिन गोल सेम है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सबके लिए फास्ट, चीप और एक्सेसिबल बनाना। रिपल का विजन है कि एक ऐसा फ्यूचर बनाया जाए जहां क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स सीमलेस और हैसल फ्री हो।